हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स खत्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो चैप्टर देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 5th और 6th चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा। हमने देखा कि कितना माइटी एक एम्पायर नॉर्थर्न इंडिया में बनाया गया था दिल्ली सुल्तान्स की तरफ से। हमने देखा कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी जो है इंडिया को दी गई थी अंडर सुल्तान्स। आज हम डीप साउथ के बारे में बात करेंगे, यानी कि दिल्ली सुल्तान्स के जो पैरल थे साउथ में, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के हमारे 7th चैप्टर में हम द विजयनगरा एम्पायर के बारे में बात करेंगे। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मीनाक्षी टेम्पल है जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चरल पीस माना जाता है विजयनगरा एम्पायर का। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। द ओरिजिन, आइए इनके ओरिजिन को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिस्टोरियंस इनके टाइम फ्रेम को 1336 एडी से लेकर 1646 एडी तक रखते हैं, यानी कि एक बहुत ही लंबा कार्यकाल जो है विजयनगरा एम्पायर का हुआ करता था। आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं कि जितना भी हाईलाइटेड एरिया है ये पूरा विजयनगरा एम्पायर का था, यानी कि डीप साउथ के जितने भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जितने भी एरियाज थे, जैसे कि यहाँ पर हम रायलसीमा का एरिया देख सकते हैं, सदर्न कर्नाटका देख सकते हैं, तो ये पूरा जो एरिया है वो हिस्सा हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का एट इट्स जेनिथ, खासकर श्री कृष्ण देवराय के रूल में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। It was founded by Harihara and Bukka in 1336 AD, who were at the service of Hoysala ruler वीरा भल्लाला III। हमने जब काकतिया और होयसला का चैप्टर 4th चैप्टर जब हमने पढ़ा, हमने एंड में देखा कि किस तरीके से वीरा भल्लाला जो थे अलाउद्दीन खिलजी के ऑनस्लॉट से वो कंपिली चले जाते हैं, जो कि डीप साउथ का एक एरिया था। तो कंपिली में वो वहाँ पर मदुरई के सल्तनत, जो कि मुस्लिम सल्तनत वहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी, उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो वहीं पर जो है हरिहरा और बुक्का मिनिस्टर्स की तरह हुआ करते थे। दरअसल पहले वो प्रतापरुद्रा काकतिया के यहाँ काम करते थे और वहां से जो है कंपिली यानी कि डीप साउथ का जो एरिया था वहां पर वीर बल्लाला III के कोर्ट मिनिस्टर्स बन जाते हैं। When Kampili was overrun by Muhammad Tughlaq, the Dio was converted to Islam, but later with the help of Saint Vidyaranya, they returned to the fold of Hinduism and proclaimed their independence। तो वीर भल्लाला की जब मौत हुई डिफीट के बाद, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि उस वक्त इन्वेजन पर आए हुए थे डीप साउथ में, तो उन्होंने इन दोनों भाइयों को, हरिहरा और बुक्का को जो है इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था। और वहाँ पर कंपिली में जितने भी रेबल चल रहे थे उन्हें सॉर्ट आउट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत के भी मिनिस्टर्स की तरह काम किया हुआ है। लेकिन बाद में जो है सेंट विद्यारण्य, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव भी आपको पूछा जा सकता है। तो विद्यारण्य जी के हेल्प के साथ जो है वो फिर से हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करते हैं और अपना प्रोक्लेमेशन करते हैं इंडिपेंडेंस का, यानी कि विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। Here it was at Kampili near Tungabhadra they established a new city Vijayanagara, यानी कि the city of victory, and paved way for Vijayanagara empire to flourish। प्रिंसिपल डायनेस्टीज, तो विजयनगर एम्पायर के जो थे रूल करने के 4 प्रिंसिपल डायनेस्टीज थे। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। द विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय 4 डायनेस्टीज जो कि प्रिंसिपल और इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला था संगमा डायनेस्टी, टू विच हरिहरा एंड बुक्का बिलोंग। हरिहरा फॉलोड बाय बुक्का रूल्ड टिल 1377 एडी। तो हरिहरा बड़े भाई थे और बुक्का जो थे वो छोटे भाई थे। तो हरिहरा की डेथ के बाद बुक्का राया जो है वो रूल करते हैं टिल 1377 एडी। द लास्ट वाज प्रौडा राया 1485 एडी। तो संगमा डायनेस्टी से विजयनगर एम्पायर को रूल करने वाले लास्ट रूलर जो थे वो प्रौडा राया थे। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है वो सालुआ डायनेस्टी। दे रूल्ड फ्रॉम 1485 एडी टू 1505 एडी। सालुआ नरसिम्हा देवा राया वॉज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम। तो द थर्ड है तुलुवा डायनेस्टी, रूल्ड फ्रॉम 1505 एडी टू 1517 एडी। ग्रेटेस्ट ऑफ एंटायर एम्पायर श्री कृष्ण देवराया बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। तो जो मैप आपने पिछले स्लाइड में देखा कि विजयनगरा का जो जेनिथ आया हुआ था टेरिटोरियल एक्सटेंड, वो इन्हीं कृष्ण देवराया के रूल में आया हुआ था। तो ही बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी। आरावीडू डायनेस्टी, 4th और आखिरी डायनेस्टी जो विजयनगरा एम्पायर को रूल करने वाली थी, रूल्ड फ्रॉम 1570 एडी टू 1646 एडी। द एरा वेयर एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ अलैया रामा राया इन द बैटल ऑफ तल्लीकोटा 1565 द एम्पायर लॉस्ट इट्स ग्लोरी। तो दरअसल श्री कृष्ण देवराया के बाद जो थी वो एक वीक चैन ऑफ सक्सेसर्स आए हुए थे। खासकर आरावीडू डायनेस्टी इनके एक 2-3 डेकेड्स के बाद ही जो है एस्टेब्लिश की जाती है। तो इसी आरावीडू डायनेस्टी के अलैया रामा राया जो थे वो एक बहुत ही एक वीक रूलर थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा ट्रिक भी खेला हुआ था जहां पर उन्होंने कोशिश की कि बहमनी सुल्तान्स और डीप साउथ के जितने भी मदुरई के सुल्तान्स थे या आसपास के जो मुस्लिम रूल जो हुआ था उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पासा जो है वो पलट जाता है। लेकिन जितने भी मुस्लिम सुल्तान्स थे तो वो एक हो जाते हैं और अलैया रामा राजा राया को जो है वो हरा देते हैं एट द बैटल ऑफ तल्लीकोटा।
तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगरा एम्पायर, क्योंकि 1565 एडी से ही विजयनगरा एम्पायर जो है अपनी ग्लोरी खो देता है। श्री कृष्ण देवराया मोस्ट प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द एम्परर्स टू हैव बीन इन द विजयनगरा एम्पायर। तो इनका टाइम फ्रेम जो है वो 1505 एडी से 1529 एडी तक है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। आप यहाँ पर स्कल्पचर देख सकते हैं, दरअसल उन्हीं का पोर्ट्रेट है। द विजयनगरा एम्पायर सॉ जेनिट अंडर हिज रीन, बिल्कुल। नोन फॉर 2 नोटेबल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो इन्हें जो है वो 2 इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाना जाता है। हिस्टोरियंस जो है इन्हें बहुत प्रोमिनेंट मानते हैं इस जीत के लिए। विनिंग ओवर बीजापुर सल्तनत एंड पुटिंग अ पपेट नवाब टू रूल, तो उस वक्त बीजापुर में जो है वो आदिल शाही डायनेस्टी चल रही थी, तो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को जो है वो डिथ्रोन किया हुआ था, लेकिन उन्होंने बीजापुर को एनेक्स नहीं किया। वहाँ पर एक पपेट सुल्तान को जो है उन्होंने रूल करने के लिए बिठाया हुआ था। दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल विक्टरीज। और दूसरा जो था, इट वॉज कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा विच वॉज देन रूल्ड बाई प्रतापरुद्र गणपति एंड एनेक्सेशन ऑफ तेलंगाना। तो उन्होंने उड़ीसा के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर जो थे उस वक्त प्रतापरुद्र गणपति, उनसे जंग में जीत भी हासिल की थी और तेलंगाना का जितना भी एरिया है उन्होंने एनेक्स किया हुआ था। He was a great patron of poets and his court was adorned by अष्टदिग्गजास like तेनाली रामकृष्ण, अल्लासानी पेद्दन्ना एंड तिम्माना। दरअसल अष्टदिग्गजास जो थे वो 8 ज्वेल्स कहे जाते थे, यानी कि बादशाह को, यानी कि उस वक्त के राजा को जो थे वो सराउंड किया करते थे। बहुत ही हाईली लर्नड पर्सन और स्कॉलर्स हुआ करते थे, पोएट्स हुआ करते थे। तो उसमें से तेनाली रामकृष्ण जैसे एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी पे थे जिनके बारे में हम बचपन से सुन रहे हैं, और अल्लासानी पेद्दन्ना और तिम्माना जैसे बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी थे, पोएट्स भी थे। तेलुगु फ्लरिश्ड एंड ही रोट अमुक्ता माल्यादा अ वर्क ऑन पॉलिटी, तो ही हिमसेल्फ वॉज अ पोएट किंग। तो उन्होंने पॉलिटी पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, तो पॉलिटी पर उन्होंने एक किताब लिखी है तेलुगु में विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स इन तेलुगु, तो उसका नाम है अमुक्ता माल्यादा। तो एक बहुत ही बड़े पेट्रन थे वो लिटरेचर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। एडमिनिस्ट्रेशन, तो आइए जानते हैं कि विजयनगरा का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। जाहिर सी बात है कि मेडिवल में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल्स थे वो फ्यूडलिस्टिक थे, तो ये भी एक फ्यूडलिस्टिक सेटअप ही था। इट वाज अ फ्यूडलिस्टिक सेटअप एग्जिस्टेड विद किंग बीइंग सुप्रीम, तो एक फ्यूडलिस्टिक सेटअप था जहाँ पर फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, जिन्हें पॉलीगर्स कहा जाता था, वो बहुत ही फेमस हुआ करते थे। तो किंग से जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी मिलती थी, लेकिन किंग हेवीली डिपेंडेड ऑन दीज फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स। किंग वॉज सराउंडेड बाय हाईली लर्नड मैन एंड मिनिस्टर्स टू असिस्ट हिम, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हुआ करता था और हाईली लर्नड मैन, जितने भी पोएट्स लिटरेचर रिलेटेड भी होते थे, वो राजा के आसपास ही रहते थे। द ऑफिस वॉज हेरिडिटरी एंड हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, तो जितने भी फ्यूडलिस्टिक ऑफिसर्स थे तो वो हेरिडिटरी थे, यानी कि बाप के बाद उनका बेटा आता था। तो इसी तरीके से जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो भी हेरिडिटरी थे, विच वॉज हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर। टेरिटोरियल डिवीजन वॉज फाइन एंड हेडेड बाय गवर्नर्स, ज़्यादातर जो युवराज हुआ करते थे उन्हीं को प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाने की इजाज़त दी जाती थी, और टेरिटोरियल डिविजन्स भी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। आयागार्स, विलेज हेड एंड पॉलीगार्स, पावरफुल फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स एग्जिस्टेड, तो ये दो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पीपल है, या फिर हम ये कह सकें कि ये दोनों जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल्स है उस वक्त के, क्योंकि पॉलीगर्स जो थे वो बहुत ही पावरफुल फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड्स थे, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन में हो या फिर मिलिट्री मेंटेनेंस में हो, राजा की ये बहुत ही मदद किया करते थे। और आयागार जो थे वो पंचायत, ग्राम पंचायत, या फिर हम अगर कह सकें तो पंचायत सेक्रेटरी की तरह, एक ऑफिशियल की तरह, वो भी विलेज हेड की तरह काम किया करते थे उस ज़माने में। दीज टू वर वेरी क्रूशियल नॉट जस्ट इन हेल्पिंग द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो इन रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। Revenue was obtained 1/6 part of the produce and few times as high as half of the produce after survey and assessment of land and crops। इससे तो एक बात जाहिर है कि असेसमेंट और सर्वेज जो है वो बहुत ही इंटेंसिव किए गए थे विजयनगरा एम्पायर में। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था रेवेन्यू कलेक्शन का, जहाँ पर 1/6 ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस जो है एज अ टैक्स वो और एज अ रेवेन्यू वो स्टेट को जाता था। एंड कई बार इट यूज़ टू गो एज हाई एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि 50% जितना भी प्रोड्यूस हुआ करता था वो राजाओं को या फिर स्टेट एक्सचेकर को जाता था। इकोनॉमी, तो आइए विजयनगरा के एम्पायर की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। उस टाइम फ्रेम के जितने भी दुनिया के एम्पायर्स थे उसमें से वन ऑफ द रिचेस्ट माना जाता था विजयनगरा एम्पायर को। इसके कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हमें मिलते हैं थ्रू ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक अब्दुल रज़ाक समरखंडी जो कि पर्शियन ट्रैवलर थे एंड नूनिस जो कि पोर्चुगीज ट्रैवलर थे हैव गिवन अ ग्लोइंग अकाउंट ऑफ इट्स वेल्थ एंड स्प्लेंडर। तो अब्दुल रज़ाक समरखंडी और नूनिस जो एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे और अब्दुल रज़ाक समरखंडी जो थे वो एक पर्शियन ट्रैवलर थे, इन दोनों के ट्रैवलिंग गाइड से, इन दोनों के ट्रैवलिंग डायरीज से हमें इतना पता चलता है कि इकोनॉमी लिटरली यूज्ड टू फ्लरिश।
एग्रीकल्चर एंड ट्रेड फ्लरिश्ड विद स्टेट टेकिंग अप कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। हमने काकतीय के ज़माने में ही बात किया हुआ था कि स्टेट अंडरटुक द इरिगेशन फैसिलिटीज़, जहाँ पर कई टैंक्स बनाए गए थे, नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट ऑल्सो फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। तो एग्रीकल्चर को जो है वो डेली लाइफ की तरह एक्सेप्ट किया गया था। हमने होयसला और काकतीय के बारे में जब बात किया, हमने कहा कि किस तरीके से इट ऑल्सो पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ पेजेंट क्लास, यानी कि पेजेंट क्लास का स्टेटस बहुत ही बढ़ा दिया गया था। एंड इट वॉज कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विजयनगरा। इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स वर रेगुलेटेड बाय गिल्ड्स। अगर आपको याद हो तो हमने गिल्ड्स के बारे में चोलास में भी पढ़ा था, पल्लवास में भी पढ़ा था और चालुक्यास में भी पढ़ा था। यानी कि डीप साउथ के जितने भी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स थे उसमें से गिल्ड बहुत ही प्रोमिनेंट था, जहां पर ट्रेड्स, क्राफ्ट्समैनशिप या अलग अलग इस तरीके से प्रोफेशन वाले अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाते थे और लॉबिंग ग्रुप की तरह काम करते थे। वो दरअसल एक बैंक की तरह भी काम करते थे, एक दूसरे को फाइनेंस भी करने भी मदद आते थे, विच लिटरली हेल्प फॉर पुशिंग ऑफ इकोनॉमी। तो विजयनगरा एम्पायर कंटिन्यूड दैट गिल्ड सिस्टम। द फॉरेन ट्रेड फ्लरिश्ड विद शिप बिल्डिंग यूनिट्स अक्रॉस कोस्टल एरियाज। तो हमने देखा कि डीप साउथ में जो थे, जितना भी कोस्टल एरिया था हिंदुस्तान का, फ्रॉम द कर्नाटक, आंध्रा साइड, केरला, तो इतना पूरा जो कोस्टल साइड जो था, दे लिटरली यूज्ड इट वेरी गुड। कि कई शिप बिल्डिंग यूनिट्स भी यहाँ पर हुआ करते थे जहाँ से शिप्स बनाए जाते थे और फॉरेन ट्रेड फ्लरिश करता था। ज़्यादातर अरब के साइड जो है फॉरेन ट्रेड ज़्यादा हुआ करता था विजयनगरा एम्पायर का। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आइए जानते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरीके से था विजयनगरा एम्पायर का। विजयनगरा आर्किटेक्चर इज अ वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द चालुक्य, होयसला, पांड्या एंड द चोला स्टाइल। हमने देखा कि किस तरीके से साउथ इंडिया में द्रविडियन आर्ट ज़्यादा था, जहाँ पर हमने जब होयसला के बारे में बात किया तो हमने देखा कि किस तरीके से विमाना और सामने गोपुरम जो था उसमें बहुत ही डिफरेंस आ चुके थे। यानी कि इंट्रिकेट वर्क ज़्यादातर पहले विमाना में हुआ जाता था, बाद में जो है वो गोपुरम्स में किया जाता था, लेकिन बाद में ये शिफ्ट होता है। तो इस तरीके से अपनी अपनी इंडिजीनियस एक्टिविटीज़ को जो है बहुत ही बढ़ावा दिया जाता था। तो चालुक्य, होयसला, पांड्या और चोला के स्टाइलों को मिलाकर एक नया यूनिक स्टाइल देने वाला था विजयनगरा आर्किटेक्चर। They were great patrons of constructions where famous Hazararama temple and Virupaksha temple at Hampi under Krishnadevaraya is a perfect specimen of Hindu temple architecture। तो हम्पी में ऐसे कई कंस्ट्रक्शंस हैं जो ज़्यादातर मोनोलिथिक रॉक कंस्ट्रक्शंस हैं, जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो वहाँ से हजारारामा टेम्पल और विरूपाक्षा टेम्पल जो थे बहुत ही प्रोमिनेंट है, जो कह सकते हैं कि एक हिंदू स्पेसिमन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए ये परफेक्ट स्पेसिमन या फिर परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। Kings are known to have employed many Muslims in their army and court, some of whom may have been Muslim architectures। तो जाहिर सी बात थी कि देर वॉज अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ इन्फेंट्री एंड कैवलरी वेयर मुस्लिम्स जो थे वो ज़्यादातर एम्प्लॉय किए जाते थे। जो टर्क्स हुआ करते थे, जो इन्फेंट्री और आर्टिलरी में काम करने के लिए जो तैयार थे, उन्हें उसमें रिक्रूट किया जाता था। देर आर ऑल्सो बीन रिकॉर्ड्स वेयर मॉस्क्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि एक बहुत ही टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी विजयनगरा एम्पायर में फॉलो की जाती थी। यहाँ पर भी आपको शैविज्म और वीरशैविज्म में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अलावार्स और नायनार्स भी हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो टॉलरेंट हुआ करती थी। Developed the Tirumala temple where there was a mingling of South Indian styles resulted in a richness not seen in earlier centuries। तो तिरुमला तिरुपति की जो टेम्पल आप देख सकते हैं वो बहुत ही डेवलप की गई थी श्री कृष्ण देवराया के टाइम फ्रेम में। तो चालुक्य, होयसला, पांड्या और चोला जो अलग अलग एक स्टाइल में काम करते थे, इन सभी को मिलाकर एक नया यूनिक स्टाइल बनाना, विच इज़ विजयनगरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेव्ड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विजयनगरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लिटरेचर। तो आइए लिटरेचर के बारे में जानते हैं। हमने देखा कि श्री कृष्ण देवराया हिमसेल्फ वाज अ पोएट किंग। तो आइए और क्या लिटरेचर वर्क हुआ था। फॉलोड अ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी एज वेल एज एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल एंड संस्कृत। तो पैट्रोनेज संस्कृत, तमिल और कन्नड़ा को दिया गया था, लेकिन तेलुगु बहुत ही फ्लरिश किया करता था अंडर विजयनगरा एम्पायर। सयाना एंड हिज ब्रदर माधवा वर एट कोर्ट्स ऑफ हरिहरा हु एक्सटेंसिवली रोट कमेंट्रीज ऑन वेदास। हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा, जब हमने चोलास के बारे में बात किया तो देखा कि किस तरीके से संस्कृत का पैट्रोनेज तो मिल रहा था, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्रीज लिए जा रहे थे महाभारत और रामायण पर। तो सयाना और माधवा जो थे वो भाई भाई थे, तो इन्होंने भी बहुत ही कमेंट्रीज लिखे हुए हैं महाभारत और रामायण पर। तो वो हरिहरा के कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे। द वेरी फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर। The Kannada poets and scholars of empire produced important writings supporting the Vaishnava Bhakti movement, heralded by Haridasas, devotees of Vishnu's, Brahmanical and Veerashaiva Lingayata literature। हमने वीरशैविज्म के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर्स में बात किया था, जहाँ पर चालुक्य और बदामी के टाइम में जो है वो बसवेश्वरा जो थे वो वीरशैविज्म के प्रोपोनेंट करते थे, विच स्पीक्स फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इवन विद इन हिंदुइज्म इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता था पूरे सेक्ट्स और कास्ट को लेकर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिदासस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर जो विजयनगर एम्पायर का था। दरअसल ये सेंट्स नहीं है, ये दरअसल लोग थे जो हरिकतलु आज भी जो बहुत ही फेमस है, आप साउथ में जा सकते हैं, आंध्रा वगैरह के एरिया में आप देख सकते हैं, ये डिवोटीज हैं विष्णु के। तो वो बाहर आते हैं विष्णु के शान में या फिर विष्णु के प्रेज में जो है वो पोएम्स पढ़ते हैं। तो हरिदासस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। तो कन्नड़ा पोएट्स भी बहुत ही प्रोमिनेंट थे इस जमाने में, जहाँ पर वैष्णविज्म जो है ज़्यादातर डोमिनेट किया करता था। द तेलुगु लिटरेचर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कृष्णदेवराया अचीव्ड जेनिथ। जाहिर सी बात थी कि खुद बादशाह जो है वो पॉलिटी पर एक बहुत ही फाइन पीस ऑफ लिटरेचर देते हैं, आमुख्य माल्यदा जैसा। तो इस तरीके से विजयनगरा एम्पायर जो कि डीप साउथ में था, विच वॉज पैरेलल फॉर दिल्ली सल्तनत इन द नॉर्थ, contributes a lot for the development of tradition, culture and administration of the deep south। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी विजयनगरा एम्पायर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियन, सोसाइटी, इकोनॉमी और उनके डिक्लाइन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।